नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसके अंतर्गत हम विशेष विषय के जो भी कोई प्रश्न, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी एक आधुनिक भारतीय इतिहास और पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, उसमें जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं। उनके साथ साथ और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको हल कर लें। इस सीरीज में ये पॉलिटी की QAS है, क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसमें हम जो इससे पहले भारत के संवैधानिक विकास यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने 6 लेक्चर में पूरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा है। उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है सारा चीज़ हमने उसके अंतर्गत अध्ययन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाकर। यहाँ पर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट करेंगे आज से, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो भी जैसे भी हमारे ब्रिटिश इंडिया के तहत जो भी एक्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज जो हमारा पहला अधिनियम है वो विनिमयन अधिनियम 1773 है। इसे स्टार्ट करते हैं और ये इस सीरीज में पहला लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो भी एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। ब्रिटिश व्यापारियों के रूप में कब भारत आया था? आपके ऑप्शन है 1600 में, ऑप्शन बी 1602 में, ऑप्शन सी 1601 में और ऑप्शन डी 1605 में। जो ब्रिटिश सबसे पहले जैसे हम जानते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक मर्चेंट के रूप में, एक व्यापारी के रूप में भारत आया था और सबसे पहले जो सन था वो आया था वो 1600 ईस्वी में आया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का अनन्य अधिकार प्राप्त किया था? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में किसने चार्टर प्रोवाइड किया था, कौन व्यक्ति था, उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, बी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा, सी महारानी विक्टोरिया द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले चार्टर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम। यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो प्रथम और द्वितीय द्वारा में होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था कि द्वितीय ने दिया था। तो करेक्ट आंसर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक विशुद्ध रूप से व्यापार का कार्य करती थी, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार प्राप्त किया था। वो कब किया था? आपके ऑप्शन है 1765 में, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1800 और ऑप्शन डी 1773। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार, उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार यानी राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार प्राप्त किया था वो 1765 में किया था। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था उसके पश्चात बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। और जो उस समय मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय, उसने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार सौंपा था और दिया था 1765 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? आपके ऑप्शन है 1773 का विनिमय अधिनियम, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, 1793 का विनिमय अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सबसे पहला अधिनियम आया था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामलों में उनमें हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था, उसको कंट्रोल करना चालू कर दिया था, वो था 1773 का विनिमय अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1773 का विनिमय अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 1773 के विनिमय अधिनियम में फोर्ट विलियम, जिसे कलकत्ता में स्थित था, के गवर्नर जनरल के पद पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसमें 1773 के विनिमय अधिनियम में तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बैंटिंग
और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पहला विनिमय अधिनियम आया था 1773 में, उसमें प्रावधान किया गया था और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बेसिकली बंगाल का पहले केवल गवर्नर हुआ करते थे, उनको पदवी उनकी बढ़ा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था और वो जो पहले व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 1773 के विनिमय अधिनियम में गवर्नर जनरल की काउंसिल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। संयुक्त रूप से गवर्नर जनरल काउंसिल कहा जाता था उस काउंसिल को, और उसमें कितने सदस्य थे। बेसिकली जो गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1773 के विनिमय अधिनियम के अंतर्गत, उसकी मदद के लिए जो दिल्ली के रूटीन वर्क हुआ करते थे उसमें एक काउंसिल बनाया गया था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल कहा जाता था। उसमें सदस्यों के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है केवल 3 सदस्य थे, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो उसमें जो सदस्य थे गवर्नर जनरल की काउंसिल उसमें 4 सदस्यों का प्रावधान था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 1773 के अधिनियम को विनियमित करने के बाद बंगाल के नियंत्रण में लाए गए प्रेसिडेंसी, विशेष रूप से विदेश नीति के मामलों में। जैसे कि हम जानते हैं उस समय केवल 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो जब बंगाल के जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर के पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। उस समय जो बाकी बचे प्रेसिडेंसी थे उनको जो है ना बंगाल के अधीन लिया गया था। उसी के मामले में क्वेश्चन है। ए बम्बई को, बी मद्रास को, सी ए और बी दोनों को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा अभी डिस्कस किया, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की जो प्रेसिडेंसी उसके अधीन ले आया गया था इस एक्ट के बाद, 1773 के अधिनियम एक्ट के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत कंपनी निदेशकों को कितने अवधि के लिए चुने जाते थे, मतलब कंपनी निदेशकों कितनी अवधि के लिए चुने गए थे 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे उनके कार्यकाल अवधि के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी 4 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए और ऑप्शन डी 6 वर्षों के लिए। जो 1773 का विनिमय अधिनियम आया था उसके पहले जो है कंपनी के डायरेक्टर का कोई स्पेसिफिक टाइम टेनर नहीं था, जो कार्यकाल नहीं था। तो इस एक्ट के बाद यानी 1773 के अधिनियम एक्ट के बाद उनका कार्यकाल फिक्स कर दिया गया 5 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत जिस वर्ष कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बेसिकली जो 1773 का अधिनियम था उसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव लिखा गया था। तो इसी के बारे में है कि कब वो सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1773 में ही, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1775 और ऑप्शन डी 1793। जो नेक्स्ट ईयर यानी 1773 में यह अधिनियम आया था उसके 1 साल बाद यानी 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1774। चलिए सीरीज का जो पहला सीरीज थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ब्रिटिश एक्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 को न्यायाधीन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो उसके मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है सर एलिया हाइम्पी, ऑप्शन बी सर एडमंड, ऑप्शन सी सर स्कॉट पेंच और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1774 में 1773 के विनिमय अधिनियम के अंतर्गत जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिया एम्पे और इसी के साथ ही 3 अदर न्यायाधीशों को उनकी मदद के लिए नियुक्त किया गया था। तो टोटल अगर न्यायाधीश की काउंट करते हैं तो वो 4 होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए सर एलिया एम्पे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके अधीन जो है ना, जो इस सीरीज का पहला लेक्चर सीरीज था ये, उसमें विनिमय अधिनियम 1773 से जुड़े सवालों को हमने पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आपको ये सीरीज कैसे लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और लाइक बटन जरूर दबाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपके लिए जो मददगार हैं। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।